फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुंह को फाड़ करके गजराज का उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर गजराज वो सोच रहा है, मैं जड़ हाथी मैंने किया था, जिस कारण से करुणाधान श्री भगवान आकर के मेरा उद्धार कर दिए। ऐसी कौन सी करनी, ऐसी कौन सी करतूत, ऐसा कौन सा उत्तम काम मैंने किया था, मेरी नजर में कुछ नहीं आ रहा। गजराज बारंबार सोच रहा है, मेरी वह कौन सी करनी है जिसके कारण करुणाधान भगवान समस्त कार्यों को छोड़ करके मुझे बचाने आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, ओ मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बता
भक्ति भक्ति कर तूने मेरा साथ दिया, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। गजराज यही सोच रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसके फलस्वरूप स्वयं संसार का निर्माता मुझे बचाने आ गया। इसी बीच भगवान बोले, हे प्यारे गजराज, मैं तुम्हारे जरिए संसार के नर नारियों को, पढ़े लिखे विद्वानों को, मूर्खों को, किसानों को, जमींदारों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मां त्वां चौसरश्चेदं गिरिकंदरकाननम, जो लोग मेरी याद करेंगे और तुम्हारी याद करेंगे, इस पर्वत की याद करेंगे, इस पर्वत की गुफाओं की याद करेंगे, इस जंगल की याद करेंगे और इस सरोवर की याद करेंगे और इस घटना की याद करेंगे। क्या कि एक सरोवर था, उसमें एक हाथी गजेंद्र के ग्राह के चंगुल में फंसा था और उस गजराज ने प्रार्थना की और भगवान से बचाने आ गए। बस और कुछ नहीं करना, इतना काम करना है। भगवान की वाणी, ए माम त्वाम चौसरश्चेदम गिरिकंदरकाननम। जो लोग इस स्थान का और इस घटना का स्मरण करेंगे, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, तपस्वी हो, संत हो, योगी हो या कि मूर्ख हो,
इतना काम जिसने किया, मेरा वादा है तेषां प्राप्ते चाहम, वे मनुष्य जब प्राण त्यागने लगेंगे, ददामि निर्मलां मतिं, तो मैं उनके सामने विराजमान हो जाऊंगा और उनको निर्मल गति प्रदान करूंगा। परीक्षित ने पूछा, भगवान यह विवेक तो केवल मनुष्य में होता है, पशु पक्षी में कहां से इतना विवेक जागृत हो गया कि मैं भगवान को पुकारूंगा तो भगवान मुझे बचाने आएंगे। इसका मतलब गुरुदेव, यह हाथी कोई विलक्षण प्राणी था पहले का, और वह ग्राह जिसको भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उद्धार किया, जिसका वह भी हमारी समझ में कोई मामूली जीव तो नहीं हो सकता। इसलिए हे मेरे गुरुदेव पूज्य, मुझे इन दोनों की पूर्व जन्म की गाथा सुनाइए। ग्राह कौन था? गजराज का। और एक बात और, संतों ने एक सवाल उठाया और हम आपसे भी पूछते हैं, जिसने भगवान के सुदर्शन चक्र से जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मुक्ति में आप लोगों को कोई संदेह है क्या? बताइए, आप लोगों को संदेह है? तो ग्राह को तो मुक्त कर दिया भगवान ने, और गजेंद्र भी यही पढ़ा है, जिसने प्रार्थना की उसको बचा तो लिया लेकिन मुक्त नहीं किया, और जिसने गजराज के पांव पकड़ा था उसको भगवान ने मुक्ति दे दी। ये तो अंधेर हुआ। इसका जवाब भी संतों ने दिया। भगवान ने कहा, मेरा तो ये नियम ही भाई कि जो मेरा भक्त होगा, जो मेरा चरण पकड़ेगा, उसका उद्धार होना तय है, लेकिन उसका उद्धार जब होगा तब होगा। सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, ये मेरा नियम है, जो मेरे भक्त के पांव को पकड़ लेता है। इस ग्राह में, इस मगरमच्छ में लाख बुराइयां हों सही, लेकिन इसमें एक अच्छाई थी कि इसने मेरे प्यारे भक्त गजराज का पांव बड़ी मजबूती से पकड़ लिया था। तो मेरा नियम ही है कि जो मेरे भक्त का पांव पकड़े उसको तुरंत छुट्टी कर देता हूँ। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वर्ग में देवता कुछ जोकर रखते हैं, जैसे नौटंकी में जोकर होता है ना, और सुनते हैं कि जोकर की तनख्वाह बड़ी लंबी होती है। तो इन जोकरों को क्या कहते हैं? गंधर्व। ये गा करके, बजा करके, नाच करके, ऐसी ऐसी हंसी की बातें बोल कर बोलते रहते हैं, जिससे देवताओं को आनंद होता है। ऐसे ही दो गंधर्व थे, एक का नाम था हूहू, एक का नाम हाहा। नाम सुनकर ही हंसी आ जाए, हूहू हाहा। तो उसमें जो हूहू था, वह एक दिन आकाश गंगा के किनारे किनारे टहल रहा था, और एक महात्मा देवल नाम के गंगा जी में स्नान कर रहे थे। इसको सोचा महात्मा जी से थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। कैसे करें? किनारे के जल में उसने डुबकी लगाई और जल के अंदर अंदर तैरते हुए पहुंच गया वहां जहां महाराज जी नहा रहे थे, और कस के उनके पांव को पकड़ लिया और अपना नाखून गड़ाने लगा। अब महात्मा जी को 100% विश्वास हो गया, मुझे किसी मगरमच्छ ने पकड़ ही नहीं लिया, अंदर भी खींचे जा रहा है गहरे पानी में। महात्मा की हालत खराब हो गई है। जब उस हूहू गंधर्व ने देखा कि अब काफी गहरा पानी आ गया, इससे आगे खतरा है, तो उसने वहां पर छोड़ दिया। अब महाराज जी कहाँ माला कहाँ गायत्री, जब जान बची लाखों पाए भागते,
भाग कर किनारे आए, अपनी सांस को बैलेंस करने लगे। और यह दुष्ट गंधर्व भी अंदर अंदर तैरता हुआ किनारे आया और बोला, महाराज जी मजा आया, कैसा रहा? अरे भाई ये तू था, मेरा पांव कस के मगरमच्छ की तरह पकड़ लिया है, दुष्ट कहेगा। मगरमच्छ की तरह तूने मेरा पांव पकड़ा, जा तू मगरमच्छ जा। ये तो हुई राह की। और गजेंद्र, एक राजा था दक्षिण देश में, उसका नाम था इंद्रद्युम्न और उसके गुरुदेव का नाम था अगस्त्य। और एक दिन पर्वत की तलहटी में बैठ करके राजा इंद्रद्युम्न गुरुदेव के बताए हुए मंत्र का जप कर रहे थे। और इसी समय गुरुदेव आ गए। इंद्रद्युम्न संकट में पड़ गया। गुरुदेव का उठ करके स्वागत करो कि माला अपनी पूरी करेंगे? अभी आधी ही हुई है, 2-3 मिनट में पूरी हो जाएगी। और क्या गुरु जी आए हैं तो तुरंत भाग थोड़ी खड़े होंगे? यह सोच करके वो अपनी माला पूरी करने में लग गए। वो ऐसे तो अगस्त्य जी बड़े साधु पुरुष थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से आज उनको क्रोध आ गया। अरे मैं आया, मेरे स्वागत में तो उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ, प्रत्युत्थान भी नहीं किया, हाथी की तरह बैठा रह गया। मेरे आने पर भी प्रत्युत्थान न करने वाले, हाथी की तरह बैठे रहने वाले मूर्ख इंद्रद्युम्न, जा तू हाथी हो जा। इंद्रद्युम्न सोच रहा है कि मेरी गलती क्या है। इंद्रद्युम्नोऽपि राजर्षिः, इंद्रद्युम्नोऽपि राजर्षिः दिष्टं तम उपधारयन्। राजा ने समझा ये मेरा दिष्ट है। दिष्ट माने दैव, दैव माने भाग्य, या मेरा भाग्य है। नहीं तो मेरे पूज्य गुरुदेव क्रोध का नाम निशान नहीं, उनको क्रोध आ गया। एक गुरु जी का दोष नहीं, मेरे भाग्य का दोष है। इसको भागवतकार लिख रहे हैं। इंद्रद्युम्नोऽपि राजर्षिः दिष्टं तम उपधारयन् प्राप्तः कौंजनीं योनिं। कौंजरी योनि माने गज, हाथी के शरीर को प्राप्त कर लिया। आत्मस्मृति विनाशिनी, जो कि समस्त यादों को, स्मृतियों को भुला देती है, ऐसी गज की योनि मिल गई। लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य, पूर्व जन्म की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। वही पूर्व जन्म की साधना का फल ये था कि हाथी को भगवान की प्रार्थना करने की सूझ गई। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट लिखा हुआ भागवत में। एवं गजे गजराज ने पूर्व काल में निश्चित किया हुआ एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनो जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्य। प्राग जन्म माने पूर्व जन्म। पूर्व जन्म में जैसी उसकी शिक्षा मिली थी, तदनुसार उसने भगवान की पुकार करना प्रारंभ कर दिया और भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे महाराज, इसके बाद 5वां मनमंत्र आया, जिसका नाम है चाक्षुष मनमंत्र। जिसका नाम है चाक्षुष नहीं, तामस के बाद रैवत, रैवत मनमंत्र। रैवत मनमंत्र के बाद 6ठा मनमंत्र आया, जिसका नाम चाक्षुष। हे राजा, यह वही मनमंत्र है जिसमें देवताओं और दैत्यों ने मिल करके क्षीर सागर का मंथन किया था, अमृत के लिए।
राजा ने कहा गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान का आदेश पाकर के देवता और दैत्य दोनों उनकी प्रेरणा से क्षीर सागर का मंथन करने चले। मथानी कहाँ से आ गए तो मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके ले चले मथानी बनाने के लिए। लेकिन वह पर्वत जब 1-2 किलोमीटर पहुंचे, देवता और दैत्य अपने कंधे पर लेकर के, तो उसका वजन न सह पाए और वो पर्वत गिरा आराम से, और तमाम देवताओं को दैत्यों को अपने नीचे उसने चटनी कर दिया। बहु नमरदान। उस समय भगवान प्रकट हुए और अपने हाथ से अनायास मंदराचल को उठाया और गरुड़ पर सवार हुए और मंदराचल को ले जा करके क्षीर सागर के मध्य स्थापित कर दिया और समस्त मरे हुए दैत्यों और देवताओं को अपनी करुणामय दृष्टि डाल करके जीवित कर दिया। सब देवता दैत्य उनके पीछे पीछे क्षीर सागर पहुंचे। भगवान ने मंदराचल को समुद्र में डाला, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मंदराचल पूरा का पूरा डूब गया। मथानी मिट्टिया में डूब गई। अब क्या हो, मंथन कैसे हो? भगवान ने इस समय कच्छप के रूप में उतार लिया। बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर दिया। भगवान की पीठ पर स्थापित होकर के मंदराचल ऊपर आया। वासुकी नाग की मथानी। बीच की कुछ बातें हैं, कितना क्या भूलूं क्या याद करूं, सप्ताह की कथा में तो ये दिक्कत है। बीच की बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ता है न चाहते हुए। एक बात याद आ गई, आपको बता देते हैं। वासुकी नाग के पास देवता दैत्य पहुँचे, भैया आप रस्सी बन जाइए। वासुकी ने कहा मुझको मूर्ख समझते हो, अमृत तुम पियोगे, मैं रस्सी बनूं, हमारी देह छोड़ उठेगी नहीं, भागो, मैं नहीं बनने के लिए तैयार। तब देवताओं ने कहा नागराज वासुकी, आपको अमृत में बराबर का हिस्सा मिलेगा। फल भागम च वासुकिम, मुझे अमृत में हिस्सा मिलेगा। यह सुनकर के वासुकी नाग रस्सी बनने के लिए तैयार। देखिए जगत की रीत, इसीलिए कहा जाता है जब से स्वार्थ न सधे तब कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। अमृत की लालच में वासुकी नाग रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक समस्या हो रही। मंदराचल कच्छप भगवान की पीठ पर स्थापित तो हो गया, लेकिन बड़ा हिलडुल रहा है। इसको बैलेंस कैसे किया जाए? भगवान ने नारायण रूप से चतुर्भुज रूप धारण करके मंदराचल के शिखर पर प्रकट हो गए। और जिस काम के प्रारंभ में भी भगवान रहेंगे, अंत में भगवान रहेंगे, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। अब ध्यान देने की बात है, मंदराचल के नीचे क्या है? भगवान है। और मंदराचल के ऊपर क्या है? भगवान है। इसलिए पर्वत बैलेंस हो गया, अब स्थिर हो गया। अब मंथन चालू हुआ, एक समस्या नहीं आ गई। देवता लोग गलती से नागराज वासुक के मुंह की ओर लग गए और दैत्य बिगड़ खड़े हुए। क्यों भाई, हम तुमसे कम क्वालिफाइड हैं कि कम बलवान हैं कि कम ऊंची जात के हैं, जो तुम मुंह की ओर लगोगे हम पूंछ की ओर लगेंगे। इस सांप की पूंछ पकड़ने के लिए हम हैं? अरे हम दैत्य हैं, हम कोई मामूली चीज नहीं है, हम प्रजापति कश्यप की संतान हैं। अमृत मिले चाहे न मिले, हम पूंछ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। देवता समझ गए।
कि अहंकारी दैत्यों का यह स्वभाव ही है। उसमें ऊपर से कितना भी दिखावा करे, अंदर का अहंकार झांकने ही लगता है। तो क्या करना चाहिए? अहंकारी के अहंकार को यथासंभव दबाने का प्रयास करना। देवता बोले भाई हमसे गलती हो गई, हम गलती से मुंह की ओर लग गए, हम वास्तव में कमजोर हैं, हम वास्तव में कुपात्र हैं, सुपात्र आप ही लोग, और आप लोग सुपात्र हो इसलिए आप लोग मुंह की ओर लगो। हमसे गलती हो गई, हम पूंछ की ओर लग जाते हैं। तो देवता पूंछ की ओर लग गए और दैत्य प्रसन्न होकर के मुंह की ओर लगे। मंथन चालू हुआ। यदा सुधा न जाए, तो महीनों मंथन चालू हुआ। देवता दैत्य दोनों पार्टियां पसीने पसीने हो गई, बड़ा परिश्रम हुआ, लेकिन सुधा न जाए, यदा सुधा न जाए, अमृत प्रकट नहीं हुआ। तब क्या किया जाए? निर्मंथ हरि स्वयं। तो भगवान श्री हरि ने हाथ लगाया वासुदेव पर, क्षीर सागर में अमृत मंथन भगवान स्वयं करने लगे। उस समय अद्भुत शोभा का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। भगवान के सांवले सांवले गाल हैं और कानों में उन्होंने सुनहले रंग का कुंडल पहन रखा है। तो जब भगवान जोर लगाकर मंथन करते हैं, मुंह भी इधर उधर होता है, तो बार बार उनके गाल पर कुंडल टक्कर मारते हैं। ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच में रह रह करके बिजली चमक रही हो। जब भगवान ने मंथन चालू किया तो तत्काल निकल आया। कौन? अमृत नहीं, अमृत तो नहीं निकला, लेकिन विष निकल आया। हलाहल विष फैलने लगा चारों ओर। जहाँ जहाँ फैलता है वहाँ की सारी प्रजा नष्ट हो जाए। ये तो देखते देखते प्रलय हो जाएगा। अब क्या किया जाए? सब लोगों ने सलाह करके दैत्य और दानव सब मिल करके भगवान शंकर की शरण में गए। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप हमें इस संकट से उबारिए, हम आपकी शरण में हैं। ये विष, इस विषाग्नि से जनता को बचाइए। शंकर भगवान की देवता और दैत्य मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा होगा थोड़ा हम लोग भी एक दो लाइन में प्रार्थना कर लें भगवान शंकर की। शिव शंकर को जिसने पूजा ही उद्धार हुआ। अंतकाल में हमसे बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनकी धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में सबका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनकी धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव
करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह बात भागवत में बार बार आई है और 2-4 बार हमने आपसे निवेदन किया है। शंकर जी को ध्यान आया, बगल में मेरी पत्नी बैठी है सती, और कोई काम पति को बिना पत्नी से पूछे करने का अधिकार ही नहीं है। यह तो अधर्म हो जाएगा। अगर मैं बिना सती के पूछे विश्वान कर लेता हूँ, इसलिए भगवान ने कहा, देवी सब लोग मुझे विष पिलाना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? सती देवी ने कहा, कतई नहीं, ब्रह्मा तो बैठे हुए हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि देवता सब बैठे हुए हैं। अब विष पीने के लिए आप ही फालतू हो, आप ही का प्राण मुफ्त में है। मैं कतई आपको विष पीने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, प्रिय सती, ये विचार करो, मैं हूं कौन और यह विष क्या है? क्या यह तुच्छ विष मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? मेरे प्रभाव पर तो एक बार विचार करो देवी, तब कुछ निर्णय करो। जब शंकर जी ने समझाया, तब प्रभावज्ञा, शंकर जी के प्रभाव को जान करके, प्रभावज्ञान नमोदत, उनके प्रभाव को जान करके सती ने अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन कर दिया मैंने हाँ नहीं कहा। कोई भारत की सनातनी नारी ये कैसे कह सकती है अपने पति से कि हाँ हाँ जहर पी लो? अनुमोदन कर दिया, यानी कहा कि तुम मनमानी हो, जो चाहो सब करो। शंकर जी सती की इस अनुमोदन को जान करके उन्होंने अपना हाथ फैलाया और अपनी अंजलि में सारा विष समेट लिया और विषपान करने लगे। शंकर जी जब विषपान करने लगे, तो भागवत में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। शंकर जी को एक नया नाम मिल गया। क्या नाम मिला? जब भगवान अपनी अंजलि को फैला करके जहर को समेटे अपनी उंगली में, तो अभक्षयन् महादेवः ततः करतलीवृकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः देवानां हितकाम्यया। महादेव, भागवत ने उनको एक नाम दिया महादेव। इसके पहले उनका नाम महादेव नहीं था। विषपान जब से किया तो उनका नाम महादेव हो गया। तात्पर्य, जो लोग हम सब मिल करके अमृत पी सकें, इसके लिए प्रयत्न करें, वे सब क्या हैं? देव हैं। जो अपने अमृत पान के लिए उद्यम करें, परिश्रम करें, उद्योग करें, उनका नाम है देव। और सारी दुनिया अमृत पी सके, इसके लिए जो स्वयं जहर पीने के लिए तैयार हो जाए, उसका नाम महादेव। इसलिए ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः देवानां हितकाम्यया। देवता अमृत पान कर सकें ये बेचारे, इसलिए शंकर जी ने सहर्ष विषपान किया तो अंजल में लपेटा, मुंह में डाल लिया। अब शंकर जी विचार कर रहे हैं, बड़े धर्म से कितने बढ़ गए। मेरे हृदय में नारायण का निवास है, अब अगर मैं जहर पी लेता हूँ तो मेरे नारायण के बगल में जहर महोदय पहुँचेंगे, तो जहर की गर्मी हमारे नारायण को मिलेगी। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ भाई? जहर मेरे प्रभु को कष्ट पहुँचावे, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? तो निगल देता, उगल देता हूँ? नहीं। अगर उगल देता हूँ तो भगवान की सारी प्रजा नष्ट हो जाती है। निगल लेता हूँ तो स्वयं भगवान को कष्ट पहुँचता है। इसलिए शंकर जी ने क्या किया? अद्भुत उपाय किया।
आदमी जब रा कहता है तो उसका मुंह खुल जाता है ना। रा कह करके जहर को मुंह के अंदर किया, और जहर जब अंदर चलने लगा तो फुल स्टॉप लगा दिया। माँ यानी फुल स्टॉप। और माँ को अगर बड़ा कर दो तो माँ का मतलब बोल रहे डोंट, माने इसके आगे नहीं जाओ। रा कह करके किया और माँ कह करके वहीं पर रोक दिया। परिणाम शंकर जी के गले में जहर महोदय, विष महोदय स्थापित हो गए। शंकर जी ने विष को अपने गले में स्थान लगा दिया, स्थान दे दिया, और इसने अपना प्रभाव शंकर जी पर भी दिखाया। चचकार गले नीलम, शंकर जी का गोरा गोरा गला नीला पड़ गया विष के प्रभाव से, और शंकर जी को एक नया नाम मिल गया। दुनिया कहने लगी बोलो नीलकंठ भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने स्नान किया। पुनः क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ हुआ। बारी बारी से रत्न निकलने लगे। अंत में लक्ष्मी जी निकली। अब फिर क्या सुंदर भागवत में वर्णन आया। क्या है मनुष्य का स्वभाव कि अच्छी चीज कोई निकले उसको पाने के लिए सब लड़ाई उठते हैं। अमृत जब निकलेगा तब निकलेगा, अभी एक अच्छी चीज निकले, क्या लक्ष्मी, और हाथ में कमल के पुष्पों की माला लिए हुए हैं। और लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर के अपने लिए योग्य वर की तलाश कर रही हैं। यह देख करके लक्ष्मी जी की अपूर्व रूप सुधा को देख करके सारे देवता, ऋषि, महर्षि ये सब कतार लगा कर खड़े हो गए। शायद मैं ही लक्ष्मीपति बन जाऊं। आज सारे देवता, सारे ऋषि, सारे महर्षि लक्ष्मीपति बनने के लिए तैयार हो गए। और लक्ष्मी जी सबके पास जाती है। सबसे आगे लाइन में कौन लगे थे आपको मालूम है? नहीं मालूम? सबसे आगे लगे हुए थे महर्षि दुर्वासा। लक्ष्मी पहुंची और दुर्वासा जी का मुआयना किया। बोली नूनम तपो, वाह वाह, गजब का तपस्वी है, क्या जबरदस्त तपस्या है इनकी। अब दुर्वासा जी फूल के गुप्पा होंगे कि लड़की तारीफ कर रही, इसका मतलब माला हमारे गले में आने वाली है। लड़की को मैं पसंद आ गया। वो तो मामला तब उजागर हुआ जब इतना कहने के बाद लक्ष्मी जी बोली नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयः। ये तपस्वी तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे मन्यु यानी क्रोध का निग्रह नहीं किया। बहुत क्रोधी है और क्रोधी दूल्हा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए रिजेक्टेड। नूनम तपो यस्य न मन्यु निग्रह। इस प्रकार से लक्ष्मी जी जाती हैं, जिसके सामने जाती हैं उसके गुणों का बखान करने लगती हैं और बाद में उसके दोष निकाल करके आगे बढ़ जाती हैं। लक्ष्मी जी मानो अपनी इस लीला के द्वारा नारी चरित्र का व्याख्यान कर रही हैं। नारियों का स्वभाव ही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भागवत में उल्लिखित है। वो पहले तो प्रशंसा करेगी, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब जेब का सारा माल निकालेगी, इतनी देर लगा दिया तुमने पैसा देने में, चुरा करके कहाँ रखे हुए थे, जाओ तुम बड़े वाहियात आदमी हो। इस प्रकार रिजेक्ट करके आगे चले। इस नारी स्वभाव का बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ भागवत में किया गया है। नूनम तपो यस्य न मन्यु निग्रह। होते होते शंकर जी के पास लक्ष्मी जी पहुंची तो बोली
ये महोदय तो बहुत ही सुंदर है, बहुत पराक्रमी भी है। कौन सा गुण ऐसा है जो इनमें नहीं है? सर्वगुण संपन्न, सुमंगल यस्मिन् सुमंगलः, ये परम मंगलमय है। लेकिन इनमें भी एक कमी है, इनकी वेशभूषा, इनका ड्रेस कोड बिल्कुल काबिल तारीफ नहीं है। लगभग नंग धड़ंग टहलते रहते हैं। ऐसा दूल्हा मुझे पसंद नहीं, लिया जा ए भी रिजेक्टेड। अब सब लोग हो गए, सारी सभा रिजेक्टेड हो गई। लक्ष्मी जी कोई पसंद नहीं आया। अच्छा ये कौन है भाई जो पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा हुआ है बहुत दूर, जरा इसको भी देखूं। लक्ष्मी चल पड़ी उधर कातार से बाहर लक्ष्मीपति बनने की आकांक्षा से रहित भगवान विष्णु बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी पहुंची, मुआयना किया, सुमंगलः, ये परम मंगलमय, कोई अमंगल इनमें तो है ही नहीं है। जितने ही सुंदर उतने ही पराक्रमी, ढूंढने पर भी उनमें इनमें कोई बुराई मिल ही नहीं रही है। लेकिन एक कमी इनमें भी, क्या? सुमंगलः कश्चन कांक्षते माम, यह जो परम मंगलमय भगवान है, इनको मेरी कामना ही नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं है, मुझको प्राप्त करना ही नहीं चाहते। इससे क्या होगा? मैं तो इनको प्राप्त करना चाहती हूँ, ये चाहते हो या ना चाहते हो। ऐसा निश्चय करके वरमाला भगवान नारायण के गले में लक्ष्मी डाल दिया। सब लोग प्रसन्न हो करके गाने लगे, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायतनम हरिः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कथा से एक संदेश हम लोगों को मिलता है। देखो, जिस चीज के पीछे भागोगे पागलों की तरह, वह चीज प्रायः आपको नहीं प्राप्त होगी, वो आपसे मुंह मोड़ लेगी वो चीज। और यदि आप उसकी कामना ही नहीं करोगे, बल्कि अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते चले जाओगे, तो संसार की सारी सुंदर वस्तुएं आपके पास वैसे ही आ जाएंगे, जैसे जहाँ जल निचला होता है, जहाँ थोड़ा नीचा स्थान होता है, वहाँ जल अपने आप आकर के एकत्र हो जाता है। जिम सरिता सागर महु जाहि, जिम सरिता सागर महु जाहि, जिम सरिता सागर महु जाहि, सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। समुद्र सबसे नीचे रहता है। आपने रेलवे स्टेशनों पर ध्यान दिया होगा, लिखा रहता है हर स्टेशन पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है ना। इस बात से ही साबित हो जाता है कि समुद्र नीचे है। तो चूंकि समुद्र नीचे है, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है, इसलिए समुद्र का एक नाम हुआ रत्नाकर। इसलिए सारे रत्न समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन पाए तो जाते हैं, लेकिन मिलते उसी को है जो गोता लगाता है। दो वस्तुएं हैं, दोनों अनंत हैं, अथाह हैं, असीम हैं। एक है आकाश, दूसरे है समुद्र। लेकिन दोनों में एक फर्क है। आकाश में तारे निकलते हैं
और उन तारों की शोभा हम देख सकते हैं, तारे सब दिखाई देते हैं। और समुद्र में भी तमाम रत्न मौजूद हैं, लेकिन कोई रत्न ऊपर से दिखाई नहीं देता। उसे पाने के लिए गोता लगाना होता है, प्रयत्न करना होता है। जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, रत्न उसी को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी उसी को प्राप्त होती हैं जो लक्ष्मी जी की कामना नहीं करता, और जो लक्ष्मी जी के पीछे भागता है, जिस स्पीड से लक्ष्मी जी दूनी स्पीड से उससे दूर भागती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंथन चालू है और अंतिम रत्न के रूप में धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए और उनके हाथ में अमृत का घड़ा था। अमृत लेकर के धन्वंतरि प्रकट हो गए। दैत्यों ने देखा अमृत निकल आया, तुरंत धन्वंतरि के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और ले जाकर के 10-5 किलोमीटर दूर। अब यहाँ पर क्या सुंदर वर्णन है। अमृत हाथ में आ गया दैत्यों को, कोई रोक टोक है ही नहीं है, उन्हीं के हाथ में है। लेकिन उनमें झगड़ा होने लगा। अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभु। हे राजन, दैत्य लोग अमृत पा करके झगड़ा करने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, खबरदार अगर तुमने मुंह लगाया तो पहले मैं पीऊंगा। देखिए, ये दैत्यों का स्वभाव है, पहले मैं। और देवताओं का स्वभाव क्या है? पहले तुम। दैत्य अमृत देकर भाग खड़े हुए, देवता उदास हो गए। अब दैत्यों में जब आपस में मारामारी चल रही थी, अचानक दैत्यों की निगाह गई, अरे ये कौन है? अब अमृत से निगाह सबकी हट गई और उस पर टिक गई जो सुंदर वस्त्र में सुसज्जित होकर के धीरे धीरे चली आ रही है। ये है कौन? इतनी सुंदर रमणी तो हमने कभी जीवन में देखा नहीं। अरे ये है कौन? अमृत से सबका ध्यान हट गया और उस आने वाली स्त्री की ओर ध्यान टिक गया। नदी का ही दैत्य सब बोले, स्त्रियों के सामने अपने पुरुषार्थ का व्याख्यान कमजोर लोग किया करते हैं, प्रभावित करने के लिए। दैत्य भी कर रहे हैं। वयम कश्यप दायादा, हे देवी, हम प्रजापति कश्यप के लड़के हैं, कोई मामूली नहीं है, मामूली नहीं हमारा खानदान है, हम प्रजापति कश्यप के बेटे हैं और हम अपने बाहुबल से क्षीर सागर को मत करके अमृत निकाल रहे हैं। स्त्री बोली, हम ये मान ही नहीं कहते तुम लोग प्रजापति कश्यप के लड़के। क्यों देवी? इसलिए कि प्रजापति कश्यप के लड़के इतने मूर्ख नहीं हो सकते। खबरदार देवी, हमको मूर्ख कह रही हो? देवी बोली, मूर्ख तो कम कह रही हो, कहना चाहिए महामूर्ख। हम महामूर्ख हैं और क्या? जो किसी स्त्री का ना नाम पूछे, न गांव पूछे, न पता पूछे, न ठिकाना पूछे, किसकी बेटी हो, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तुम्हारे भाई कौन है, और अनमोल अमृत उसके हाथ में थमा दे, उसको महामूर्ख नहीं तो और क्या कहा जाए? मेरा न नाम जाना, न गांव जाना, न पता ठिकाना जाना, न ये जाना कि मैं किसकी बेटी हूँ, और तुम लोग अमृत जैसी अनमोल चीज मेरे हाथ में थमाने के लिए तैयार हो।
तो महामूर्ख से बड़ा और कोई शब्द नहीं है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर वह लागू होता। दैत्य बोले, हे देवी, हम सब महामूर्ख ही सही, लेकिन ये अमृत पिएंगे तो तुम्हारे हाथ से ही पिएंगे, ये हमारा निश्चय है। देवी ने कहा, इस सब झंझटबाजी में नहीं पड़ते। देवी ने कहा और एक नैनों का बाण चला दिया और उस बाण से सारे दैत्य घायल शरणागत हो गए। देवी, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, हमें अमृत पिला दो, हम अमृत पिएंगे तो तुम्हारे ही हाथ से। देवी बोली, अब जब आप लोग सरेंडर कर गए हो, एकदम शरणागत हो गए हैं, तो लगता है कि मुझे आप लोगों को अमृत पिलाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात है, अमृत पिलाते समय अगर कोई भी टोका टोकी किसी ने की, मैं पहले से ही बता देती हूँ कि मैं अमृत के घड़े के समय गायब हो जाऊंगी। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बीच में टोका टोकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कहा। और एक नैनों का भयानक तीर फिर चला दिया और दैत्य लोग बुरी तरह से घायल। कहा, आपकी सब शर्तें हमको मंजूर हैं, तो हमारी पहली शर्त यह है कि देवताओं को बुलाओ। देवताओं का क्या काम? टोक दिया। हमने अभी भी कहा कि टोका टोकी हुई कि मैं बात, लेकिन पहली गलती है इसलिए माफ कर दिया। अब दोबारा टोका टोकी मत करना, देवताओं को बुलाओ। देवता बुलाए गए, कतार लगाओ। जैसे ब्राह्मण लोग ब्रह्मभोज में एक दूसरे के सामने की ओर मुंह करके बैठते हैं, बैठते ही नहीं। जब ब्रह्मभोज में कतार लगती है तो जिधर एक पंक्ति में बैठने वाले पंडितों का मुंह रहता है, उसी ओर दूसरी पंक्ति वाले का मुंह रहता है, आमने सामने, है ना पंडित जी? तो ऐसे ही आमने सामने मुंह करके दैत्य बैठे और देवता भी बैठे। अब दैत्यों के पास वह स्त्री पहुंची, सुनो दैत्यराज बलि, लो अमृत पी लो। लेकिन एक बात है, अमृत पीते समय हाथ न यहाँ से टेढ़ा हो न यहाँ से। हाथ पी लो, अमृत पियो चाहे जितना पियो, खुली छूट, लेकिन हाथ टेढ़ा न होना चाहिए। अब दैत्यों के राजा बहुत परिश्रम कर रहे हैं बिना हाथ टेढ़ा किए। अब अगर अपने को पीना है तो हाथ टेढ़ा करना ही पड़ेगा। अब प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन पी नहीं सकते। सब दैत्यों के पास देवी गई। अब दैत्यों देवताओं की पार्टी में गई। देवराजेंद्र, लो अमृत का गिलास और अमृत पी लो, लेकिन खबरदार शर्त यह है कि हाथ जरा भी टेढ़ा न होना चाहिए। इंद्र ने विचार किया कि खुद अगर पीना है तब तो हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा, और अगर सामने वाले को पिलाना है तो हाथ टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। यह है, अगर सामने वालों को पिलाना है तो यूँ हाथ कर दो, पिलाओ। तो इंद्र के सामने अग्नि देवता बैठे थे। इंद्र ने कहा, अग्नि देवता सावधान, हम लो अमृत पियो। और इंद्र ने कलश बढ़ा दिया। इंद्र के हाथ में कलश है और अग्नि देवता पी रहे हैं। फिर अग्नि देवता ने कलश लिया, अपने सामने बैठे हुए इंद्र को पिला दिया। इस प्रकार देवताओं ने एक दूसरे को, अपने सामने बैठे हुए वाले को अमृत पिला करके देवता सब अमृत पी गए। लेकिन एक दैत्य बड़ा चंट था। उसने कहा, ये क्या मामला है? ये देवता अमृत पिए जा रहे हैं। वह सिंहिका का बेटा राहु था और वह देवताओं का सा वेश बना करके धड़ से सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और
और गलती से सूर्य देव ने उसको थोड़ा सा अमृत पिलाया। इसी समय भेद खुल गया। चंद्रार्काभ्याम च सूचिता, चंद्रमा और अर्क कहते हैं सूर्य को। चंद्रमा और अर्क ने जान लिया कि ये दैत्य है और उस देवी से बोले, हे देवी, ये दैत्य हमारे बीच में आ गया, इसको मत पिलाओ। लेकिन तब तक में राहु के गले में अमृत चला गया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। भगवान ने माने उस देवी ने, क्योंकि आप लोग सब कथा से परिचित हो, खतरनाक दैत्य बिना अमृत पिए ही इतना उत्पात करते रहते हैं। अगर अमृत पी लिए तब तो इन पर कोई लगाम ही नहीं रहेगी। यह सोच के भगवान ने मोहिनी नामक दिव्य स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों के बीच में आई और चंद्रमा और सूर्य ने बताया कि ये दैत्य है। फट से सुदर्शन चक्र से उसका गला रेत दिया। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, भगवान, अमृत की मर्यादा नष्ट न होनी चाहिए, क्योंकि इसके गले में अमृत आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूं अमर हो जाए। तो ब्रह्मा ग्रह की कृपत, ब्रह्मा जी ने से ग्रह की श्रेणी में रख दिया। इस प्रकार से देवता हाथ से गया हुआ अमृत भी भगवान की कृपा से और अपने धैर्य से एक दूसरे को अमृत पिला करके अमृत पान करने में समर्थ, और स्वयं अमृत पीने के चक्कर में पड़ करके दैत्य हाथ में आया हुआ अमृत भी गवा बैठे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता सा अमृत पी लिए। दैत्यों ने कहा, अरे दुष्टों, अरे मायावियों, और ये स्त्री, ये नारायणवा स्त्री का रूप धारण करके आया, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और देवता भी अमृत पी ही चुके थे, भगवान हो गए थे, और उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र निकाले और वहीं क्षीर सागर के किनारे देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। भगवान की कृपा से, अमृत के प्रभाव से देवताओं ने समस्त दैत्यों का वध कर दिया और देवताओं की विजय हो गई। इस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आए। हमारे शिष्यों की ये दुर्दशा सब मारे गए। तो जिन जिन दैत्यों के अंग भंग पूरी तरह से नहीं हुए थे, हाथ टूटा था लेकिन शरीर से अलग नहीं हुआ था, सिर धड़ से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ था, उन दैत्यों को शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके पुनर्जीवित कर दिया और अपने योग बल से, अपनी तपस्या के बल से एक दिव्य रथ प्रकट किया। उस पर दैत्यों के राजा बलि को बैठाया, एक शंख प्रदान किया, आदेश दिया, स्वर्ग पर आक्रमण करो। बलि उस गुरु प्रदत्त रथ पर बैठ करके शंख बजाते हुए स्वर्ग में प्रवेश किए और उनके शंख की ध्वनि से ही समस्त देवताओं का कलेजा कांपने लगा। सब अपने अपने गुरु महाराज के पास गए। हे भगवान, ये दैत्यराज बलि मर गया था, कहाँ से जिंदा हो और इसमें इतना पराक्रम कैसे आ गया? इसके शंख की फूंक से हमारा कलेजा व्याकुल हो रहा है, हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा, इस समय भगवान की शरण लो और भजन करो और कुछ करो नहीं। ये दैत्य इनमें बहुत दुर्गुण है, लेकिन अपने गुरु के बड़े भक्त हैं। गुरु के प्रभाव से इस समय दैत्य अजेय है, इनको जीता नहीं जा सकता। और भगवान की शरण लो। तो देवता सब मिलकर के भगवान के पास गए
भगवान हम स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिए गए हैं, क्या करें। भगवान ने कहा, देवताओं अपनी माँ के पास जाओ। भगवान की आज्ञा पा करके देवता सब अपनी माँ अदिति के पास गए।